Hello friends, we Shush and Ajay are going to present our first bike ride that is from Delhi to Manali and Manali to Delhi. We are going to present how we meet a lot of ups and downs throughout this journey. फ्रेंड्स, जैसे कि यह हमारा फर्स्ट बाइक राइड था तो हम बहुत कुछ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे एंड बहुत मुसीबतों के सामना किए हैं थ्रू आउट द जर्नी। हम आज इधर वही मुसीबतों का जिक्र करेंगे एंड बताएंगे आपको कि हमने कैसे उस मुसीबतों का हल भी किए हैं। तो बंधुरा আর দেরি না করে চলো আমরা সরাসরি তোমাদের দেখিয়ে ফেলি আমাদের পুরো জার্নি এবং আমাদের সমস্ত রকম সমস্যা এবং আমরা কিভাবে তা সলভ আউট করেছি। Friends, I reached Delhi airport by 1 p.m. and Ajay was waiting outside the Delhi airport with his Changi Ghode, that is our Royal Enfield, which he bought just before 15 days ago of our tour. And दोस्तों, हम दोनों ही इस टूर को लेके इतना एक्साइटेड थे कि कुछ गलतियां हम ऐसे कर बैठे जो हमें करना नहीं चाहिए था। उनमें से एक है बाइक के साथ हमने मोबाइल होल्डर लगाना भूल गए। जब अजय ने बाइक का डिलीवरी लिया था तो उस टाइम मोबाइल होल्डर वाज नॉट अवेलेबल, बट बाद में उन्होंने भी भूल गया मोबाइल होल्डर के बारे में। इसके दौरान हमें जो परेशानियां हुआ वो है कि आफ्टर वी स्टार्टेड फ्रॉम एयरपोर्ट हमें रास्ते का पता नहीं मिल रहा था। हम दिल्ली शहर के अंदर ही 2-2.5 घंटे तक हम घूमते रहे। अजय तो आप जानते हो कि अजय दिल्ली के है। दिल्ली के मतलब उनकी चाइल्डहुड एंड स्टूडेंट लाइफ दिल्ली में बिता है, बट तब का दिल्ली एंड अब का दिल्ली के रूट मैप में बहुत फ़र्क आ गया है। अभी वो पोस्टेड भी यूपी में है, दिल्ली में नहीं है, तो उन्हें भी मतलब रास्ते का पता उतना आसानी से नहीं मिल रहा था। तो लोगों को भी हम पूछ रहे थे, लोगों भी हमें सही दिशा नहीं बोल पा रहे थे। तो फिर हम चक्कर काटते रहे 2.5 घंटे तक हम दिल्ली शहर के अंदर ही चक्कर काटते रहे। अजय के पास जीपीएस तो ऑन था, बट वो उनके पॉकेट के अंदर डाला हुआ था, उन्हें सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मोबाइल होल्डर होता तो मोबाइल उसमें लगा लेते हम, जीपीएस का फुल पता पड़ता हमें, एंड द जर्नी कुड बी मच मोर ईजियर देन अस। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 2.5 आवर्स चक्कर काटने के बाद हमने अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन ढूंढ लिया एंड हम चल पड़े मनाली की तरफ। फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन हमको मिल गया एंड हम चल तो दिए, बट लेसन जो मिला है वो है कि जब भी हम बाइक राइड करें हमारे पास मोबाइल होल्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से हमको जीपीएस के थ्रू सही दिशा मिलेगा एंड हमारा टाइम भी लॉस नहीं होगा। रास्ता तो दोस्तों हमें मिल गया था, बट जो ड्यू टू टाइम लॉस एंड स्कॉचिंग हिट हमें जो मुसीबत के सामना करना पड़ा वो कुछ इस तरह के है। We got tired by the scorching heat and got a bad sun tan. हमारे पास सनस्क्रीन लोशन तो था, बट पता ना होने के वजह से हमने बिगिनिंग ऑफ द जर्नी इसका सही यूज़ नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, जब भी आप समर डे या कोई भी टाइम हो, आप जब रोड ट्रिप करो तो आप सनस्क्रीन लोशन लगाना भूलना मत। फिर हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ, जो सन टैन आया,
हमें तो पता था कि धूप बहुत स्कॉचिंग होगा, इसके वजह से हमने फुल स्लीव तो पहन लिए थे, बट हमारा पम्स एंड फिट ओपन था। अजय ने कैनवस शू पहने हुए थे, उसका फिट ढका हुआ था, बट मैंने जैसे कि स्टिलेटो पहने हुए थे तो मेरी फिट ओपन था एंड हैंड्स ग्लव्स दोनों के पास ही नहीं थे, तो पूरा एकदम बॉडी डिस्कलर हो गया। तो जब भी याद रखना फ्रेंड, जब भी आप रोड ट्रिप करो, वो रेनी सीज़न हो या समर सीज़न, आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, फुल ढका हुआ गारमेंट्स भी होना चाहिए। थर्डली, हमें जो हो रहा था, हम दोनों को ही हेडेक हो गया था ड्यू टू स्कॉचिंग धूप, पसीना पसीना हो गए थे हम दोनों, तो हमें बहुत ज़ोर का हेडेक हो रहा था। हमारे पास मेडिसिन तो था यार, बट होता है ना कि हमें पहले से पता नहीं था कि रास्ते में ये मेडिसिन ज़रूरी हो जाएगा, तो हमारे रिच के अंदर नहीं था मेडिसिन। मैंने बैग पैक करने के टाइम इतना नीचे डाल दिया था मेडिसिन कि टाइम जब आ गया मेडिसिन का, तब मुझे मेडिसिन मिल नहीं रहा था। तो दोस्तों, जब भी आप बैग पैक करो किसी जर्नी के लिए, तो याद रखो कि मेडिसिन आप कहीं अवेलेबल जगह पे स्टोर करो, ताकि आपको चाहने से ही वो मिल जाए, ज़रूरत आने से ही वो मेडिसिन आपको मिल जाए। किसे ये खबर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए इससे हमें और एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। जैसे कि हम दिल्ली शहर के अंदर बहुत टाइम से चक्कर काट रहे थे एंड बहुत कंफ्यूज थे, तो हमारा पानी ख़त्म हो गया था, हमें याद नहीं था दोबारा पानी स्टोर करने का। जब हम दिल्ली शहर से निकल आए, तब हमें प्यास की वजह से हमें याद आया कि हमारा पानी ख़त्म होने वाला है, एंड तब हमें कोई शॉप भी नहीं दिखाई दे रहा था पानी का, तो मजबूरन हमें गन्ने वाले के पास रोकना पड़ा। फ्रेंड्स, आई डोंट प्रेफर रोड साइड स्टॉल्स, बट प्यास की वजह से हमें गन्ने के रस पीना पड़ा। तो दोस्तों, जब भी आप सफ़र करोगे तो याद रखना कि आपके पास अवेलेबल अमाउंट के पानी स्टोर होना चाहिए। वैसे भी हमारा बैग्स भी इतना एलिजिबल नहीं था रोड ट्रिप के लिए। अजय का तो फिर भी सही था, मेरा तो बिल्कुल ही सही नहीं था, उसमें कैरेज कैपेसिटी कम थी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सफ़र करोगे, आपके बैगेज सिस्टम सही होना चाहिए, आपके बाइक में कैरेज सिस्टम होना चाहिए पानी कैरी करने के लिए, बैगेज कैरी करने के लिए। एंड इतना स्कॉचिंग धूप था, हम पसीना पसीना हो रहे थे, उसके ऊपर से पानी भी कम था, तो हमें डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांस हो गया था, बट भगवान की दुआ से हमें वो हुआ नहीं। दोस्तों, बाय गॉड्स ग्रेस इस बार हम तो बच गए, बट दोबारा ये ग्रेस हमें नहीं भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रोड सफ़र करो, आपके पास अवेलेबल पानी या फ्रूट जूस होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फूड्स होना चाहिए। रास्ता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुसीबत आ सकता है, कहीं रोड स्ट्राइक हो सकता है, आपका बाइक ख़राब हो सकता है। तो अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फूड्स हो तो वो आपका काम आ सकता है रास्ते में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रास्ते में रात बिताना पड़े, तब ये ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स बहुत काम आता है। বন্ধুরা, আজ বোধহয় আমাদের কপালটাই ভীষণ খারাপ ছিল। এক তো ফ্লাইট থেকে নেমে দিল্লিতে অতক্ষণ ধরে চক্কর কাটা, তারপরে রাস্তা খুঁজে না পাওয়া, তারপরে আবার দেখো আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমনভাবে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আঁধি বা ঝড়ের কবলে পড়ব, এবং কিভাবে ভিজতে থাকবো, জাস্ট তোমরা দেখতে থাকো। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आसमान में काले
घने बादल जम रहा है, आंधी आ चुका है एंड ये आंधी थोड़ी देर में बहुत ज़ोर की बारिश में बदल जाएंगे। हम भीगते रहेंगे। जैसे कि रास्ता खाली है तो अजय बाइक रोक भी नहीं पा रहा है क्योंकि मैं उनके साथ हूँ एंड अजय इज़ वेरी केयरिंग मेरे मामले में। वो जहाँ जैसी तैसी जगह में वो बाइक रोकेगा भी नहीं, आई नो दैट। बट मुझे तो रेन एलर्जी है, मैं ज़्यादा देर तक रेन सहन कर नहीं पाती। तो मैं क्या करूँ, अभी थोड़ी देर में मुझे शिवरिंग होने लग जाएगी। एंड मैं उस टाइम मैं कस के अजय को पकड़ के बैठी थी, फिर भी मुझे इतना शिवरिंग होने लगी कि अजय को बाइक रोकना पड़ा। फिर थोड़ी देर हम उधर रुक के रहे एंड देन वी एंजॉयड द रेस्टोरेंट फूड गराज का डेकोरेशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, रोड साइड है एंड रूम्स भी अवेलेबल है इधर। इसका प्राइस भी रिजनेबल है, फूड्स भी टेस्टी है एंड सर्विस भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए फूड गराज। दोस्तों, हमारा सलाह यही है कि आप अगर इस रेनी सीज़न में बाहर निकले तो ज़रूर आपके पास रेनकोट रखिए, नहीं तो इस बारिश में भीगकर अगर आपको रेन एलर्जी है या ना है, फिर भी आपको इस पैंडेमिक सिचुएशन में या पैंडेमिक सिचुएशन ख़त्म हो जाए फिर भी अगर आप रेन में भीगोगे तो आपको फीवर आ सकता है, कोल्ड अटैक हो सकता है। सो कीप रेनकोट विद योरसेल्फ व्हाइल यू आर ऑन अ टूर। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি থামার নাম নেই, ঝড়ো ঝড়ো ঝরিছে শ্রাবণ। তো আমরা কি করি, আমরা বড্ড মুশকিলে পড়েছি। আমাদের না আছে ছাতা, যদিও ছাতাতে এই বৃষ্টিতে কোনো কাজ দেবে না, কিন্তু না আছে রেনকোট। তাই আমরা এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো অপশন হাতে নেই। কিন্তু অন্যদিকে সন্ধে নামছে অ্যান্ড উই আর স্কেয়ার্ড অফ সাফারিং আ লট ডিউ টু ডার্কনেস। সো উই ডিসাইডেড টু স্টার্ট দ্য জার্নি অ্যাগেন। আমরা এগোতে থাকলাম, যা আছে কপালে দেখা। বন্ধুরা, ঝড় চলছে, বৃষ্টি চলছে, আমি অজয় আমরাও চলছি। আমার রেন অ্যালার্জি আছে। আমি অন্যান্য সময় যখন বৃষ্টিতে ভিজি আমার মাথা প্রচুর ব্যথা করে, আমার জ্বর চলে আসে, আমার হাঁচি পড়ে, কিন্তু অ্যামেজিংলি আজ আমার কিচ্ছু হচ্ছে না। আই ডোন্ট নো ওয়াই। অজয় সাথে আছে বলে নাকি অজয় আমাকে এতটাই আমি বৃষ্টিতে কাঁপতে শুরু করেছিলাম, অজয় আমাকে ওর দুটো পকেটের মধ্যে আমার হাত ঢুকিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে। আমি অজয়কে জাপটে ধরে বসে আছি। আই এম এনজয়িং দ্য রেইন টুডে। কোনো দিন যেটা করি না। ভালোবাসার সাথে থাকলে বোধহয় এটাই হয়। भर के जाओ दिल ये संभल
बारिश रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर हमने अम्बाला के बदले में कुरुक्षेत्र में नाइट हॉल्ट करने का सोच लिया। आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं होटल में, पूरे भीगे हुए थे। आप देख रहे हैं अजय की आंखें बारिश में भीग के पूरा लाल हो गया था। इस होटल में हमारा चार्ज बहुत कम लगा। होटल बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज़। ताज्जुब की बात यही था कि इतने सारे मॉडर्न अमेनिटीज़ होते हुए भी इस होटल का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं था। 2500 रुपीज़ पर नाइट एंड डिनर चार्ज अलग से। रेस्टोरेंट की कैपेसिटी भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे टूरिस्ट भी थे उधर। इसका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। एंड ये रोड साइड रेस्टोरेंट था, रोड साइड होटल था, तो इसका अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। कल हम इसके नाम बता देंगे आपको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। मज़े की बात तो ये था दोस्तों कि इतनी सारी परेशानियों के बाद, पूरे दिन इतने हरास्ड होने के बाद हमें इतना अच्छा रात बिताने की जगह मिल गया। रात अगर शांति से बीती तो बोलता है ना, जिसका एंड अच्छा होता है उसका सब कुछ अच्छा होता है। At the end of the day, we are happy to be in this hotel.